दानचंद जी बड़े विचित्र, वो तो कांटे में कस के और राम नाम सत्य होते हुए गंगा घाट पर चलाने के लिए उनको ले गए। और जैसे ही लकड़ियों में जैसे ही दाग के लिए रखा, दाग संस्कार होने वाला था, तो पंडा बोले कि ऐसा है कि हम जजमान के कान में कुछ बोलना चाहते, कुछ मंत्र बोलना चाहते, अगर आप कहें तो। गांव वालों ने कहा कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए। और जैसे ही वो भगवान गए, कान में कहा कि मैं आयो बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। और जैसे कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं और तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूं। अब तो कान में जैसे ही कहा तो दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान है, भगवान आए। और जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि वही पंडा, फिर से आंखें बंद कर ली। और जैसे आंखें बंद करी, भगवान ने कहा वाह भाई दानचंद, तू नहीं देगा दान, दान नहीं देना। भगवान हार गए। भगवान ने कहा कि दानचंद भाई ऐसा है कि तुम ही कछु मांग लो, हम तुमसे हार गए। दानचंद ने कहा कि ऐसा है कि धेला दो छोड़, वही मांगना है बस, वही दे दो। भगवान ने कहा छोड़ दिया, धन्य है तेरे लिए, धन्य है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे मेरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू जो मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू जो मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बनकर खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बनकर खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में
शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे सूझो मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता भी सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता भी सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता भी सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता भी सो नहीं सकता। बेटे की हार तुमसे स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुमसे स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू जो मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, राजू कहे बाबा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, राजू कहे बाबा किस्मत जगाता है। दुनिया में कहीं ऐसी सरकार नहीं होगी, दुनिया में कहीं ऐसी सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू जो मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू जो मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे तू जो मेरे साथ है, सांवरे
सर पे तेरा हाथ है। बोल खाटू नरेश की हारे के सहारे की। श्री राधे 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 श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित से, राजन आप जो प्रश्न कर रहे हो ऐसे ही प्रश्न विदुर जी मैत्र जी से करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु विदुर जी और मैत्र जी का मिलन कहाँ हुआ, वो सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पहले मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ कि बिना आमंत्रण के ही भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पधारे। एक बार भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर आए पांडवों की ओर से, रथ पर विराजित थे। दुर्योधन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी भगवान के स्वागत में। भगवान रथारूढ़ थे कि रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकार्न सदया दया सिंधुर्बंधो सकल जगताम सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मणों वेद स्तुति कर रहे थे, वेद मंत्र बोल रहे थे। ब्राह्मणों द्वारा भगवान की स्तुति बड़ी सुंदर हो रही थी। दया के सागर अखिल के ब्रह्मांड के बंधु समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले वे श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सामने सम्मुख बसे रहे। भगवान रथारूढ़ थे, बड़ी शोभा थी। हस्तिनापुर के सभी लोग बाग देख रहे थे, भगवान को निहार रहे थे। भगवान ने अपने विदुर को देखा, अपने भक्त की ओर देखा कि मेरा भक्त कहाँ है। तो विदुर को देख रहे हैं, विदुर भीड़ में खड़ा है, नजरों से इशारा किया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी महाराज को जैसे इशारा मिला, विदुर जी दौड़े भागे, भगवान की भोग की सामग्रियां एकत्रित करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में पहुंचे। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आज द्वारकाज के नाते नहीं आया, मैं पांडवों का दूत बन के आया हूँ कि हे दुर्योधन, पांडवों का भी अधिकार है इस राज पर। पांडवों से क्या महाराज से कहा गया धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने। धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो पुत्र जो है मेरा वो सही कहता है कि पुत्र के अधीन था पिता, कुछ नहीं बोलते, राजा अवश्य है, पर दुर्योधन जैसा कहते हैं वैसा ही होता है। दुर्योधन ने कहा कि देखो बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक पर जो भूमि आ सके वो नहीं दूंगा। अगर उनको भूमि चाहिए है तो मुझसे युद्ध कीजिए, राज चाहिए तो युद्ध से जो प्राप्त होगा वो उनको मिल जाएगा। ऐसा जब कहा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान से कहा कि धृतराष्ट्र ने कि आप तो भोजन कीजिए, बड़े बड़े अच्छे व्यंजन बने हैं। तो भगवान ने 56 प्रकार के भोग, 36 प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया है। और कहाँ खाया? विदुर जी के घर। विदुर जी के घर पहुंचे, इसकी खातिर, प्रेम की खातिर। वहाँ झूठी सब्जी, भगवान बड़े दयालु हैं। द्वार पर खड़े हैं, विदुरानी को आवाज लगा रहे हैं, द्वार खोला। माँ की अदा से, माँ की कृपा से प्रभु टेढ़ी नजर से खड़े। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, झिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसिया के युधिष्ठिर की नाव तामे जोड़ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बाड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बंधी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर रहते। दुर्योधन के 36 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन को भगवान ने त्याग दिया कि दुर्योधन तू अति पापी व्यक्ति है, अगर मैं तेरे घर का अन्न खाऊंगा तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि जैसो काम है अन्न और वैसो है जाए मन। भगवान ने, क्योंकि भगवान तो के भाव के भूखे हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ,
भाव एक सार है, जो भाव से मुझे भजता उसका बेड़ा पार है। कि अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझे चाहिए, बस आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कर्म है। कि भाव से एक फूल भी दे में तो मुझे स्वीकार है, भगवान तो कहते हैं। जहाँ भाव नहीं है, कि भाव बिन सोनी पुकारे, मैं कुछ लेता नहीं, और तेरी भाव भरी कर भक्ति मुझे करती लाचार है। तेरी जो भाव भरी जो भक्ति है मुझे लाचार करती है। ये भक्त मुझको बांध लेते हैं प्रेम की जंजीर में, इस कारण होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। हाँ, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए, प्रेम की खातिर भगवान ने अनेकों जन्म लिए। प्रेम की खातिर भगवान ने झूठे बेर खाए सबरी के, दुर्योधन की पत्नी सुलभा के घर आधी पकी हुई कच्ची सब्जी को खाया भगवान ने, केला के छिलके भगवान को खिलाए और गिरी को बाहर फेंक दिया। किसकी खातिर? प्रेम की। अर्जुन का रथ हाँका भगवान ने, किसकी खातिर? प्रेम की खातिर। प्रेम में भगवान ने ये नहीं देखा कि सब ठकुराई भूल गए, पूरी ठकुराई को भगवान भूल गए प्रेम से। विदुर जी ने देखा कि भगवान आएंगे घर, तो विदुर जी का भाव देखो, कैसी भक्ति विदुर जी की, बड़ी सुंदर भक्ति। सोच रहे हैं कि भगवान को माखन प्रिय है, एक डिब्बा माखन का लिया, माखन का डिब्बा भर के चल दिए। थोड़ी देर में याद आया भगवान को मिश्री अति प्रिय है, अब तो मिश्री का डिब्बा लिया, उसको लेके चल दिए। थोड़ी देर बाद याद आया भगवान को मिष्ठान अति प्रिय है, मिष्ठान का डिब्बा लिया, उसको लेके चल दिए। भगवान को क्या प्रिय है? आपकी तरह ने भगवान को क्या प्रिय नहीं है? क्या सोचते हैं कुछ लोग, भगवान को क्या प्रिय नहीं है वो लेके चले, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो वस्तु जो चीज घर में काम नहीं आए वो कथा में भगवान पे चल जाती है। वो ये ध्यान देना, भगवान के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, ये सोचो। घर से जब चलो कथा में चलें तो भगवान के लिए क्या लेके जाए, आज क्या वेट करना, ये खाली हाथ नहीं आना चाहिए कथाओं में। भगवान के मंदिर देवालय गुरु स्थान कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, अपने हाथ में कुछ लेके जाए, भगवान को अर्पण करें भाव से, भगवान उसे स्वीकार करेंगे, उसके बदले में कई गुना अत्यधिक देते हैं। वैसे भी सावन का महीना है, श्रावण मास में ऐसा नियम है, ऐसा लिखा है कि जो जीव भोले बाबा पर, शिवलिंग पर जो वस्तु दान करता है शिवलिंग पर, तो उसको भोले बाबा कई गुना बढ़ा के देते हैं, लाख गुना बढ़ा के देते हैं। आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उसको जो वस्तु आपको चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा चढ़ाएं, अगर आपको सोना चाहिए तो सोना चढ़ाएं। हाँ, जितना आपको चाहिए तो 108 बार, 108 बार उस वस्तु को चढ़ाएं प्रतिदिन। और कितने दिन तक? 30 दिन तक ऐसा करना है। और 30 दिन बाद भगवान 4 महीने बाद कब देंगे? भगवान 4 महीने बाद आपको कई गुना बढ़ा के उस वस्तु के बदले में लाख गुना बढ़ा के आपको देंगे। जो वस्तु चाहिए, सोना लो सोना चढ़ाओ, वस्त्र चाहिए वस्त्र चढ़ाओ, हाँ, और लक्ष्मी पैसा चाहिए तो पैसा चढ़ाओ, सिक्के चढ़ाओ। अतः यही चढ़ाएंगे, मुझे पता है सोना कौन चढ़ाएगा, बट डेली का सिक्के चढ़ा सकते, 108 सिक्के चढ़ा दिए वो जरूर। तो भगवान 108 सिक्के चढ़ाओ डेली के, तो 30 दिन चढ़ाओ, तो 4 महीने में भगवान उसका कई गुना आपको अत्यधिक बढ़ा के देखते हैं। मैं नहीं कह रहा इस बात को, इस बात को शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है। तो जो जीव वस्तु जो चढ़ाता है उसके बदले भोले बाबा उसको कई गुना बढ़ा के देते हैं। जहाँ भी जाए मंदिर देवालय में कथा, जहाँ कथा होती है, श्रावण मास है, पवित्र मास है, इस मास में आप कथा श्रवण करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि गौतरण महाराज ने कथा श्रवण कराई थी श्रोताओं को, तो सभी का उद्धार हुआ था उस कथा में। श्रावण मास है, भगवान की भक्ति का ये मास है, बड़ा सुंदर, बड़े भाव से नियम से कथा का श्रवण करें। कथा सुनने आए, कुछ लेके आए और यहाँ से कुछ लेके जाएं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। विदुर जी सोच रहे हैं कि भगवान को क्या प्रिय है,
याद आता है कि भगवान को तो फल प्रिय है, फल लिए। भगवान को जो वस्तु प्रिय है उसे तुरंत ले लिया। हाथ 2 हैं पर डिब्बा कितने हैं? 12 है। 12 डिब्बा को कैसे पकड़ा? एक एक उंगली में, अंगूठे तक में लटका लिया, कोहनियों में यहाँ भी लटका लिया, 5 तो उंगलियों में, 2 इधर, 10-12 डिब्बे लटका लिए। अनेकों सामग्री लेके पहुंचे, द्वार बंद था। आवाज लगा रहे हैं, विद्वानी सेवा कर रही हैं भगवान की। इधर आवाज आ रही है कि द्वार खोलो। भगवान की सेवा में इतनी तन्मय है कि सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान की जब पूजन करें, भगवान की सेवा करें तो पूरे तन मन धन से सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। पर क्या है कि झूठ बोलते हैं। कहते जरूर हैं, आरती में भी कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट ला, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण दे। प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे कहते। पर आरती के बाद में, जब आरती में जब चढ़ाने की बारी आती है ना पैसे की, सबसे छोटा सा छोटा नोट होता है ना पर्स में, उसको निकाल के चढ़ाते हैं। अभी क्या कह रहे? तन मन धन सब कुछ तेरा प्रभु, और ये सब कुछ तुझको है और तेरा अर्पण तुझको। मेरा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। झूठ माट को कहते हैं। कैसे झूठ बोल? भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी झूठ बोलते हैं। धन्य रे जी, बड़ा तेज है, बड़ा तेज चालाक है। बड़े ही सुंदर विदुर जी का भाव। सुलभा भूल गई। भगवान की जब पूजन करें, सेवा करें, कथा सुने तो किसी की मत सुनो, सिर्फ भगवान की। भगवान से बातें करो, भगवान की सेवा में तन्मय हो जाओ, खो जाओ भगवान की सेवा में। जब तक आप सेवा में बैठे, सुलभा भगवान की सेवा कर रही है, भगवान को आवाज सुनाई दे रही है, भगवान देख रहे हैं। देखो सुलभा इतनी मस्त है भगवान की सेवा में। भगवान ने कहा कि देखो द्वार पे लगता है कि विदुर जी आ गए, तो देखा सुलभा ने गेट खोला, द्वार खोला तो देखा विदुर जी का हाल, अनेक पात्र सामान लटक रहे हैं हाथों में। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को देखा, विदुर जी ने प्रणाम किया। अरे देवी, कुछ खिलाया भगवान को? कि हाँ मैंने खिलाया कुछ। कहा कि क्या खिलाया भगवान को? मैंने केला खिलाए। तो देखा विदुर जी ने कि गिरी तो पड़ी है बाहर और छिलका दिख नहीं रहे। कहा कि देवी तूने छिलका खिला दिया शायद। अब तो जैसे विदुरानी ने देखा, अरे मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ, मुझसे बड़ी भूल हुई। वो तो चरणों में गिर पड़ी, बार बार क्षमा याचना करती है। क्यों? प्रेम है। भगवान प्रेम में छिलके भी खा गए, छोटे बेर खा गए, प्रेम में खा गए, कुछ नहीं बोले, स्वीकार है सब कुछ, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। विदुर जी और विदुरानी को भगवान ने दर्शन दिए, धन्य है उनका जीवन। कुछ समय बाद विदुरानी ने, विदुर जी ने अपना कुटिया को छोड़ा, वृंदावन में आए। 4 मास तक विदुर जी वृंदावन में रहे। कितने दिन तक? 4 मास तक। आप भी कोशिश करें कि वृंदावन में जाएं और कुछ दिन तक वृंदावन में रहें और वहां जाके फोन को बंद कर दें और भगवान की पूजा, भगवान के प्रेम में खो जाएं, भगवान की लीलाओं में खो जाएं। कथा सुने, हो सके तो वृंदावन में कथा सुने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि घर से कथा, सार्वजनिक कथा पे कथा सुनते हैं आप तो वहां ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तीर्थ में करते हैं तो वहां और लाभ है। भगवान के जो तीर्थ हैं, वृंदावन है, हरिद्वार है, प्रयाग है, नैमिषारण्य है, तो वहाँ कई गुना अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। वहाँ कथा का आनंद कुछ और है। वहाँ क्या है, ये फालतू के घर की झंझटें नहीं रहती हैं कि घर जाना, अरे लेट हो गए, जल्दी लेट से आना, ये सारी कोई समस्या नहीं रहती है। तीर्थ में तो आप जाएं, भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। वृंदावन में कुछ दिन रहें, भगवान की लीलाओं के दर्शन करें। वृंदावन के धूल कण कण में भगवान विराजित हैं, राधे का स्वर गुंजा रहता है। एक बार भगवान
जहां मुक्ति भी जहां पानी भरे, कि मुक्ति जहां पानी भरे, धर्म कर्म जहां बटत जीव, कि जहां मुक्ति भरे पानी, ऐसा है वृंदावन धाम प्यारे, जहाँ धर्म कर्म मुक्ति भरे जहाँ पानी। एक बार मुक्ति ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक मुझे बात बताइए कि संसार को मुक्त करती हूँ, तो मेरी मुक्ति का कोई उपाय? तो भगवान कहते हैं कि मुक्ति कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल सो, कि मेरी मुक्ति बताओ। भगवान कहते हैं कि पड़ी रहो या ब्रज में, साधु संत चले आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। कि जहां मुक्ति मुक्त होती हो वो है वृंदावन धाम, ब्रज धाम। तो वहां जो क्या है, वह ज्ञान तो ऐसा ही है, पर भक्ति बहुत अच्छी है। मैंने आपको कल श्रवण कराया कि वृंदावन में भक्ति को उसकी अवस्था, युवा अवस्था प्राप्त हो गई। गुजरात में जीर्ण हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, वृंदावन में जैसे पहुंची तो वो युवा हो गई। तो वृंदावन में भक्ति तरुण ही है, भक्ति बहुत है। वृंदावन धाम धन्य है। बड़ी एक सुंदर कथा है, राम परमहंस की कथा है, उनके मुखारविंद से गाई हुई कथा है, बड़ी ही सुंदर। एक ग्वालिनी थी, दधी बेचने के लिए वो आती थी। उसका गांव वृंदावन से, यमुना है बीच में, यमुना से उस पार में उसका गांव था। तो वो दधी बेचने के लिए कहाँ आती थी? वृंदावन में आती थी, मथुरा में जाती थी दधी बेचने के लिए। अब पुल जो था वो थोड़ी दूरी पर था, अब यमुना जी में जल बहुत, अब वो कैसे पार करे? तो वो ग्वालिन क्या करती थी, तो नाव में बैठ के आती थी। तो नाव में उसका किराया लगता था 2 पैसा, 2 पैसा किराया दी। आई 2 पैसा दे के आई, दधी बेचा, बेच के फिर गई, 2 पैसा दिया और पहुंच गई, 4 पैसा लगता था उसका। तो एक दिन क्या हुआ, वो दही बेचने के लिए आई वृंदावन में। अब उसका दही जो है वो समय से बिक गया। अब तो बिक गया तो वृंदावन में एक ब्राह्मण कथा कह रहे थे, तो उस कथा में जाके बैठ गई। अब कथा में महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे, कथा चल रही थी कि भटक रहे हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, कि भव सागर से जीव ये कैसे है वे पार, कि तन बल धन बल बुद्धि बल सरे नहीं कहूँ काम, एक बार मुख से बोलो जय श्री राधे श्याम। अब महाराज श्री ऐसा कह रहे थे कि भैया एक बार मुख से बोले जय श्री राधे श्याम तो भव सागर से ऊपर रह जाए। अब ग्वालिन ने सोचा कि भव सागर से पार एक राधे नाम कहने से पार हो जाती है, तो मुझे तो यमुना जी से पार होना है। तो ग्वालिन ने सोचा कि मेरे 2 पैसा लगते हैं, बच जाएंगे। ये विश्वास है। कैसा होता है विश्वास भक्ति में? क्योंकि विश्वास जो है सांस है भक्ति की। क्या है? सांस। जैसे हमारे लिए सांस जीने के लिए आवश्यकता सांस की होती है, ऐसे भक्ति में विश्वास की आवश्यकता होती है। तो वो ग्वालिन जो है बड़े विश्वास से यमुना जी के घाट की तरफ नहीं गई, आज यमुना जी के दूसरे की तरफ, यमुना जी के आगे की तरफ गई, नाव में नहीं बैठी। तो उसने क्या किया कि राधे श्याम का जैसे ही उसने पहला चरण रखा, बड़े विश्वास से यमुना जल में पहला चरण रखा, तो उसका जो पैर है वो जल में नहीं डूबा और वो पैर जल के ऊपर ही टिक गया, क्योंकि विश्वास से रखा। गुरुजी ने कहा है कि एक बार राधे श्याम कहें तो भवसागर से वह जाए पार, तो मुझे तो यमुना जी से पार होना है। तो बड़े विश्वास से राधे श्याम कह के पैर रखा, तो दूसरा पैर रखा, वो भी नहीं डूबा। ऐसे राधे श्याम कहती हुई और यमुना जी को पार कर गई। अब तो बड़ी खुशी भाई, अब तो डेली आए दधी बेचने के लिए, 1 महीना तक उसने ऐसा किया। राधे श्याम कहती भाई आवे पानी पे चले, चल के ऊपर चल के आवे। अब तो बड़ी सुंदर बात, अब तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना पूरा हो गया। अब तो उसका 2 पैसे जो बच गए। अब तो उसने सोचा कि मेरे जो पैसे बचे हैं, जिस ब्राह्मण ने मुझे मंत्र दिया था कि भाई उसको मैं भोजन कराना चाहती हूँ, अब तो उसके अंदर ऐसा भाव आया।
तो वो ग्वालिन पूछती पूछती उस पंडित जी के घर गई, पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, कल आप मेरे घर आओगे? पंडित जी ने कहा कि हम अवश्य आपके घर आएंगे और भोजन करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको लेने के लिए कल आऊंगी, सो आप कल मेरे साथ चलना। अब तो ग्वालिन दूसरे दिन जब आ ही रही थी तो पंडित जी पहले से तैयार होके बैठ गए, छड़ी लेके, चश्मा लगा के, घड़ी बांध के, नए कपड़े पहन के बैठ गए तैयार होके। ग्वालिन आई, ग्वालिन ने कहा चलो गुरुजी चले कि हाँ चलो, तुरंत चल दी। अब तो जैसे ही वो चलने लगे, अब तो गुरुजी को लेके जा रही हैं, घाट की तरफ ना जाए वो ग्वालिन। गुरुजी ने कहा कि घाट की तरफ, नाव तो इधर है। अब तो बोले नहीं, वो सीधी हाथ पकड़ के लेके जाए। गुरुजी ने सोचा कि शायद इसने छोटी नाव की व्यवस्था की होगी आगे, कोई बात नहीं है, ले गई वहां। और जैसे गुरुजी ने देखा कि वहां तो कोई नाव नहीं है, गुरुजी आओ, गुरुजी कहे कि कैसे आए? कि आओ आप तो मेरे साथ आओ, हाथ पकड़ो मेरा। तो गुरुजी का हाथ उस ग्वालिन ने पकड़ लिया और पहला चरण कहा कि राधे श्याम। जैसे चरण जैसे कहा तो चरण जल के ऊपर रुक गया। और जैसे गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दूसरा चरण रखा, जय श्री राधे श्याम। और गुरुजी डरे कि ये क्या कर रही है, अरे ये मुझे जल में डुबाएगी क्या? कि नहीं नहीं मैं नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी आओ ना। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 बोलो 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 राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। कि जमुना क्या भव सागर में भी, कि जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी आओ ना, राधे श्याम बोलो। गुरुजी डरे, अरे ये मुझे डुबाएगी, जल में डुबा के मारेगी। गुरुजी पैर नहीं रखे, उसने हाथ पकड़ा। अब गुरुजी ने पहले ही चरण रखो तो गुरुजी पहले चरण में कमर तक पहुंच गए जल में। ग्वालिन खींचे, गुरुजी बाहर निकले, वो बोले नहीं। बोले कैसे? बोले तो वो भी डूब जाए। वो तो राधे श्याम बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी। गुरुजी आओ, बोलो राधे श्याम। अरे गुरुजी कहे कि भाई मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो भाई, मेरे हाथ से घड़ी ले ले, छड़ी ले ले, चश्मा ले जा, पर मुंह को छोड़ दे। कहे चुड़ैल जादूगरनी, अरे स्वयं तो चल के ऊपर चल रही है, वो चुड़ैल है, ये तो जादूगरनी है। और मैं जहाँ पैर रखता हूँ, कि गुरुजी ने जब पैर रखा था उस ग्वालिन ने, तो गुरुजी ने सोचा था कि कोई पत्थर होगा, पर गुरुजी को भ्रम था, उसका तो आस्था थी भगवान के प्रेम में। अब तो ऐसा वहाँ, अब गुरुजी कहे कि भाई मुझे छोड़ दे। कहे चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारनी नारी,
कि है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारनी नारी। ये सोच के पंडित जी करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। अब तो वो ग्वालिन कह रही थी कि गुरुजी राधे श्याम बोलो। अब तो वो पंडित जी भी बोलने लगे कि उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा। और ग्वालिन कहे कि अरे गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी पटक खाते खाते जल में पूरे गिरते, अरे अरे भाई मुझे छोड़ दे, मेरा जो बेटा है बहुत बड़ा थानेदार है, तुझे बहुत कष्ट देगा मेरे मरने के बाद में, अरे मुझको छोड़। वो नहीं बोले, उसका तो विश्वास गुरु जी को खींच तान करके वो अपने घर में लिया, हाथ जोड़ के और गुरु जी को बैठा दियो, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, वस्त्र दिए। गुरु जी ने सोचा कि ये तो कोई, गुरु जी ने सोचा था कि कोई घर जाके मारेगी शायद, गुरु जी ने सोचा कि ये वस्त्र पहना के खाना वाना खिला के मारेगी। हाँ, वहां से बच गए तो जरूर इसकी कोई साजिश होगी, अब ये कौन है जाने। अब वो ग्वालिन ने बड़ी सुंदर गुरु जी की पूजन अर्चना की, बड़ा सुंदर भोजन प्रसादी खिलाई। और तो गुरु जी ने पूछा कि गुरु एक बात बताओ कि जल के आप मुझे लग नहीं रहे हैं कि आप मेरी जो सोच थी वो सोच मेरी गलत थी, आप भक्त हैं, अच्छी बात है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जमुना जी पर आपका पैर कैसे चल रहा था और मैं डूब के चल रहा था, ये क्या माया थी कि पाऊ जाऊं जमुना ढमेंगे गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी क्या बताऊं कि मुझे एक मंत्र दिया मेरे गुरु ने, कि क्या मंत्र, किस गुरु ने दिया, कौन है वो तेरे गुरु, कि जिसने दिया विनीत मंत्र जो है, कि जिसने दिया विनीत मंत्र जो है, पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी कह रहे थे कि कौन है वो तेरा गुरु, धन्य है तेरा गुरु, गुरु जी आप ही तो हैं, गुरु जी आप ही हैं वो गुरु, सदगुरु आपकी कृपा से ही मुझे मंत्र प्राप्त हुआ। गुरु जी ने सोचा मैंने का मंत्र दिया कि आप कथा श्रवण कर रहे थे तो मैंने अभी कथा से सीख लिया। तो ऐसे महाराज कथावाचक सोच रहे हैं कि मैं कथा करता हूँ, मुझे इतना विश्वास नहीं, ग्वालिन को इतना विश्वास इस नाम पर, धन्य तेरा विश्वास प्यारे। ऐसा भक्ति में विश्वास ग्वालिन का कि राधे श्याम कहते हुए वो उस जल को पार कर गई, उस नदी को पार कर गई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु का जो मंत्र होता है वो मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली होता है। गुरु किसी भाव से किसी रूप में आपको देता है, आप उसको बड़े श्रद्धा से बड़े विश्वास से आप जपो तो आपका कल्याण हो जाता है। उस ग्वालिन का कल्याण हो गया प्यारे। विदुर जी 4 मास तक वृंदावन में रहे, भगवान की लीलाओं के दर्शन किए कि भगवान ने यहाँ देखो, भगवान ने गायों को चराया, या भगवान कदम पर चढ़े, भगवान ने गोपिकाओं के साथ में नृत्य किया। क्योंकि वृंदावन धाम ऐसा धाम है कि यहाँ जो भी जीव चला जाता है वो किसी काम का नहीं रहता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, किसी काम का नहीं रहता। एक सहिंसा थे आगरा में, अब आगरा से दिल्ली जाना था, क्योंकि आगरा राजधानी थी उन दिनों, अब उनको दिल्ली जाना था। अब राजा ने कहा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, तो सेवकों ने कहा कि ऐसा है कि 2 मार्ग हैं दिल्ली जाने के, एक तो वृंदावन होके जाते हैं और एक जाते हैं थोड़ा हट के अलीगढ़ होके, तो आप कौन से मार्ग से जाना चाहोगे? सहिंसा ने कहा कि भाई मैं वृंदावन होके तो जाऊंगा नहीं। कि क्यों? कि वृंदावन होके इसलिए नहीं जाऊंगा कि वहाँ एक काला काला सा एक पुरुष रहता है और बड़ा अनोखा उसका श्रृंगार है, अगर कोई व्यक्ति उसको एक बार देख लेता है तो वो किसी काम का ही नहीं रहता, तो मैं वहाँ होके नहीं जाऊंगा। अब रसखान कवि थे सहिंसा के, दरबार के बड़ी शोभा थी, कवि थे बहुत अच्छे। और तो रसखान ने कहा कि महाराज मैं वृंदावन होके आना चाहता हूँ, आप अलीगढ़ होके जाइए दूसरे रास्ते से, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। रसखान से राजा ने कहा भाई किसी काम के नहीं रहोगे आप। रसखान ने कहा नहीं नहीं मैं वृंदावन होके जाऊंगा। रसखान वृंदावन होके गए और वो अलीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए। रसखान को समय लग गया और जैसे वृंदावन रसखान पहुंचे
तो कथा चल रही थी, भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन चल रहे थे कि भगवान गाय चराने के लिए जा रहे हैं, उनके सखा उनके साथ में हैं और भगवान की शोभा बड़ी वो सुंदर है, बड़ी दिव्य ज्योति है। अब तो ऐसी शोभा के दर्शन करते करते और उनके समाधिस्थ हो गए रसिकान मुनि और आंखें लग गई। अब तो वो वहीं बैठे रहे और उस बाल ऐसे दीवाने हो गए वो। अब तो उस जमुना जी के जो घाट हैं, मिट्टी है, उसको मिट्टी को शरीर में लपेटते और उसमें घूमते, भगवान की भक्ति में रमणीक बड़े आनंद से रहते हैं। सहनसा ने सेवकों से कहा कि भाई रसिकान क्यों नहीं आया? कि महाराज वृंदावन होके आ रहे थे ना। अरे वृंदावन होके आ रहा था, तुम जाओ, वो अब नहीं आएगा, उसको लेके आओ पकड़ के। अब तो सेवक आए, सेवकों ने देखा रसिकान को। अब रसिकान की जो दशा थी बड़ी दयनीय दशा, मिट्टी में पड़े हुए थे। उसी में बड़ा आनंद है। कहा कि अरे रसिकान। उसने कहा कौन रसिकान? मैं रसिकान को नहीं जानता। कि सहनसा ने आपको बुलाया है? कि कौन सहनसा, कौन राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानता। मैं तो क्या? वो कहने लगे कि आप राजा के दरबार के कवि थे, नवरत्नों में आपकी गिनती थी, आप कहाँ ये बालू में पड़े हो? अरे आपका कितना वैभव था, कितने सुंदर आपके रहने के कमरे थे, कितने सुंदर वस्त्र पहनते थे, कितनी सेवा होती थी। यहाँ मिट्टी में क्या कर रहे हो? यहाँ क्या फायदा है? आप चलो हमारे साथ में। उसने कहा कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय बिसारहूं। कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, मैं नंद की नंद बाबा की जो गाय है, भगवान श्री कृष्ण जो चराते हैं, उन गायों पर मैं आठों सिद्धि नवो निधि को सुख बार दूं एक पल में। मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो इस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, इस वृंदावन धाम में बड़ा ही आनंद आता है। अलौकिक धाम है ये, बड़ा सुंदर धाम है ये। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। हो सके तो जीवन में वृंदावन में बसें, वृंदावन में रहें, वृंदावन के बासिंदा बने। वृंदावन में 4 प्रकार से मुक्ति होती है। जन्म लेने से और जनेऊ संस्कार कराएं, उससे मुक्ति हो जाती है। विवाह संस्कार, अगर किसी को वर्षगांठ मनानी है 25वीं 50वीं, तो वृंदावन में बनाएं, तो इससे क्या है, आपकी मुक्ति होती है। वृंदावन में विवाह होने से मुक्ति होती है। चौथा, मरने से तो मुक्ति होती ही होती है। तो ऐसा वृंदावन धाम है, आप भी वृंदावन में बसें और वृंदावन में रहें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारा श्री माधव चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से नेत्र चिकित्सालय बन रहा है। कुछ दिनों पहले अभी आपकी कॉलोनी में कथा हुई थी, रावत परिवार ने कराई थी, माता जी बैठी हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत भूमि दान भी आया था, सब लोगों का नाम अंकित किया हुआ है। ये नेत्र चिकित्सालय में आप लोगों का दान गया है। तो जिन लोगों ने दान नहीं किया है, और करना चाहते हैं, जिन्होंने किया है, वो भूमि दान कर सकते हैं। कि कथा में दान दिया हुआ बहुत लाभप्रद होता है, कई गुना उसका फल है, कई गुना अत्यधिक फल है। तो आइए मन से आप सोचें कि हम वृंदावन धाम में हम भी बसें। कि नाम महाधन है अपनो, कि नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। आपने बहुत समय तक आपने खूब धन कमाया, क्या सबसे जो आपका प्रिय जो धन है वो क्या धन है? कि नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको। कि टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो प्यारे जोर से बोलते हुए जय जय श्री, जय राधे 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 बरसाने वाले राधे, जय राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे राधे बरसाने वाले राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे
जय राधे 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 रसिकों की प्यारी राधे। राधे हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे कालियादय पे राधे राधे और कुटी पे राधे राधे संत बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे बोलते डोलो राधे 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 रसिकों की प्यारी राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन का कड़कड़ बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। ओ यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। बरसाने में काली देवे भूर साकरी गए बरवन में। भूर कुटी पे भूर कुटी पे राधे 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 रसिकों की प्यारी राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 रसिकों की प्यारी राधे। राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारिया के संग आज होगी, संग आज में नाचोगी। नाचो खिलाए हरि बोल। नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, हे नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी या सावरिया के सावरिया के सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी। पैरों में घुंघरू बांधूंगी, पैरों में घुंघरू बांधूंगी, पैरों में घुंघरू बांधूंगी, पैरों में घुंघरू बांधूंगी। ठुमक ठुमक कर मैं नाचूंगी, नई नई में नाचूंगी। मुझे भा गया मुझे भा गया मुझे भा गया श्यामल रंग आज मैं नाचूंगी। मुझे भागे कामल रंग आज मैं नाचूंगी। ये नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, ये नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी या सावरिया के या छोरा के संग आज मैं नाचूंगी या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी। हो नाचो वृंदावन में कुटिया बनाओ, वृंदावन में कुटिया बनाओ, ओ वृंदावन में कुटिया बनाओ, वृंदावन में कुटिया बनाओ। राधे राधे निस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन गाओ, ओ राधे राधे निस दिन गाओ। राधे राधे निस दिन गाओ। मुझे चढ़ के इक तेरे नाम के भंग आज मैं नाचूंगी या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी। हे नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी,
तो नाचूंगी या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी या